सर वो फॉर्म के लिए पूछना क्या प्रिंट आउट सर अशी इच्छे आमका आहे ना पुरे दादा आहे पुरे कपले काय करा ऍड्रेस ही पूर्ण काही चालेल चल ना चालते. सब्जेक्ट नाव आहे ना. हो सब्जेक्ट नाव आहे जरी फॉर्म सर 2019 में पैसे और कॉलेज फीस भरी थी 5,000. हाँ. उसके बाद डीसी हो गए तो वो मैंने कुछ लिया नहीं वापस. फिर वो अभी जो रेगुलर सेम शुरू कर रहे हैं वो उसमें चले गए पहले 3,000. हाँ. उसकी रिसिप्ट आई नहीं. सर बोले कि मैं मंडे को मेल करते. हाँ. और आज आप फॉर्म दे दो. पहले मैं सर से बात कर लेता हूँ. तो 3,000 रुपये फीस आपने भरे थे. 5,000 कब भरे थे? 2019 में. तो वो अभी उसका कुछ होगा ना रिसिप्ट तुम्हारे पास? ऑनलाइन भरे थे सर. तो उसकी अभी ऑनलाइन में होगा ना कुछ? हाँ. कहाँ है यूपीआई है ना. वो दिखा दो मेरे को. और वो ले लो फिर वहाँ से. तो अभी बाकी है तुम्हारी फीस 8,500 रुपए. हाँ. 5,000 भर दिए बाकी बचे. तो अभी शॉप का भी ले लो वहाँ से. कहाँ से? मार्कशीट लेना ना आपको भी. मार्कशीट नहीं एग्जाम फॉर्म भरना है. ते घेऊन घे. एग्जाम फॉर्म घेऊन घे. दे दो. सर रिसिप्ट बाद में दे देना. ठीक है ना. अभी है ना तुमने किया है ना. हाँ. ठीक है.
शाडू नंबर आहे याच हो खाली इकडे या दोन रूम आहे ना त्या दोन रूम आहे इकडे आहे. हॅलो हा बोला सर सांगा हो गव्हर्नमेंट कॉलेज अमरावती बर हो अच्छा हो बरोबर ऑप्शन काय दिला त्याला ऑप्शन काही तुम्हाला डॉक्युमेंट पाहिजे होतं ना ऑप्शन तो ओपन मध्ये घ्यायला पाहिजे पुढच्या राऊंड मध्ये बरोबर आहे ओपन मध्ये मग फी लागेल तुम्हाला स्कॉलरशिप नाही भेटणार हो ऍडमिशन होईल ना हो ते त्यांना विचारून घ्या की आता याच्यासाठी सेकंड राऊंड मध्ये जावं लागेल की मला आता मला ओपन कॅटेगरी मध्ये ऍडमिशन देऊ शकता तुम्ही हो तुम्हाला कॉलेजच्या तिथे सेंटरला चालले जा तुम्ही इंजिनिअरिंग कॉलेजला सध्या विद्यार्थी कुठे आहे एक मिनिट थांबा एक मिनिट थांबा एक मिनिट थांबा हा तर आता आपल्याला कसं आहे की एक तर कॉलेजमध्ये जाऊन काही करता आलं तर करता आलं असतं आपल्याला आता दुसरा पर्याय हाच आहे की ते अपलोड करायचे डॉक्युमेंट त्यात लिहिलं होतं ना पहिल्यांदाच की ते डॉक्युमेंट आपला हो पण आता पावतीने आता यावर्षी त्यांनी असं केलं आहे की ते पावतीवर चालणार नाही बा तुम्हाला डॉक्युमेंट लावावं लागेल तोपर्यंत तर आता ते विद्यार्थी घरून करून आला का सगळं ऑप्शन वगैरेचं हो ना तर त्यांना म्हणा एखाद्या कॉलेजला जाऊन जिथे माहित आहे इंजिनिअरिंग कॉलेजचे सर वगैरे त्यांना जाऊन विचारून मग तिच्या समोर पाहून करा म्हणा नाही मला कन्फर्म आहे बरोबर आहे परंतु तिथे जे लिहून येते की नाही ऑप्शन
तिथे काय म्हटलेलं आहे त्यांनी हे आपल्याला पाहिल्याशिवाय नाही सांगता येणार ना. ओपन कॅटेगरीमध्ये गेल्यावर या राऊंड मध्येच ऍडमिशन होते की पुढच्या राऊंड मध्ये ऑप्शन होते ते मी तुम्हाला आता नाही सांगू शकत. मी तुम्हाला थोड्या वेळाने विचारून सांगू शकतो. हो, तर आता त्यांच्याजवळ ओबीसीचे डॉक्युमेंट नाही आहे, बरोबर आहे ना. हा, आणि मग ऑप्शन भरायला गेला तर व्हेरिफिकेशन मध्ये ते डॉक्युमेंट नसल्यामुळे तो व्हेरीफाय होत नाही. हा, तर ते ओपन मध्ये करायचं की नाही करायचं हे पाहिजे तुम्हाला. आता तुम्ही त्याच्यावर आमच्या ऍडमिशन इन्चार्ज त्यांशी बोलून मग तुम्हाला लगेच सांगतो. है ना? हो हो, सांगतो मी, फोन करतो तुम्हाला लगेच. Student present in the meeting, they are requested to call the other friends and ask them to join as early so that we can start our today's practical demonstration session.
So dear students, I think my voice is audible to you. So in the chat box, please type yes or okay or proceed, so that I will proceed for the today's session. So now I am sharing the screen, so where you will find out first the index of the practical. So here on your screen, the index of the practical is shown, and the first practical is finding out the tachometric constant that we have completed on the first day, and then finding out the height and distance by tachometry. So first practical number 1A and 1B that we have completed on first day. Then second practical is ranging the offset from long chord. So that is also we have seen. And then the 11th number practical number 11, which is given here in the index, that is ranging the circular curve by offset from tangent. So that also we have completed. So till in 2 days, we have completed practical number 1A, then 1B, then practical number 2, that also we have completed. Then practical number 3 is ranging circular curve by offset from chord produce. So that also we have completed yesterday. Yesterday we have seen that. Then next practical, that is ranging circular curve by Rankine's method of deflection angle using theodolite. So that is also yesterday we have seen. We have seen that yesterday, how to calculate the deflection angle, and then theodolite, by using single theodolite we can also set the curve. So that also we have actually seen yesterday. So practical number 1A, 1B, 2, 3, and 4, that also we have completed. And the last practical, that is number 11, ranging the circular curve by offset from tangent, all that we have completed. So now today we will start for next remaining practicals. So that is ranging of transition curve, and then other practical we will take, that is to find out the horizontal distance and difference in elevation between the 2 points by using total station. So that practical number 8, that we will see. So in the chat box, you have typed down which practical now we are learning today. So in the chat box, type the practical number. So what is that practical number? Today we are learning practical number. Please type that number in the chat box. So please type the practical number in the chat box. So practical number 5 and 8. Practical number 5 is about the transition curve. Practical number 5 is about the transition curve. So we will first go for practical number 5, that is transition curve, and then practical number 8. So first of all, we will shift to the practical number 5, ranging of transition curve. So that for that, so on your screen, the practical number 5 is visible. So here we will go for that ट्रांजिशन कर्व. अब हमको ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन कर्व क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा. एंड फॉर दैट अगेन यू हैव टू गो टू रेफर द theory lecture on transition curve.
तो ट्रांजिशन कर्व का मतलब क्या है यहाँ पे, तो वो हमको आपको समझना पड़ेगा पहले। और उसके लिए हमको ट्रांजिशन कर्व यदि सेट करनी है तो सेट करने के लिए हमको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो किसी भी रोड के लिए जब हमको सर्कुलर कर्व सेट करनी है तो सर्कुलर कर्व के शुरू में और आखिरी में आपको ट्रांजिशन कर्व बनानी होती है। सो फॉर दैट ट्रांजिशन कर्व के लिए भी जैसे हमने कैलकुलेशन किए वैसे कैलकुलेशन हमको करने पड़ेंगे। तो ट्रांजिशन कर्व का प्रैक्टिकल एकदम सिंपल है, तो उसके लिए आपको जो कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे वो हम लोग समझेंगे पहले, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ द ट्रांजिशन कर्व इज सेट। So here the objective of this practical is to understand the basic elements of the transition curve. So transition curve के elements क्या है? Then next is to learn the ranging horizontal transition curve. यानी transition curve के point हमको ground पे mark करना है। और third is to calculate necessary measurements for transition curve. यानी transition curve के लिए हमको जो भी calculations है वो भी करने हैं। तो फील्ड में जाके प्रैक्टिकल करने से पहले हमको कैलकुलेशन पहले रेडी रखने पड़ेंगे और बाद में आपको रेंजिंग ट्रांजिशन कर्व जो है वो मार्क करना पड़ेगा फील्ड में जाके। सो देयरफॉर हमको जो इंस्ट्रूमेंट लगने वाले वो सेम है, फिर से अगेन मेजरिंग टेप, देन यू विल रिक्वायर रेंजिंग रॉड, पेग, एरो, लाइन थ्रेड और चेन, लाइम पाउडर, प्लम बॉब, क्रॉस टॉफ, यही सारी कॉमन इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। सो हियर इन दिस केस द ट्रांजिशन कर्व आपके फिगर में यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो हियर द ट्रांजिशन कर्व इज फ्रॉम पॉइंट टी टू डी। टी डी ये जो पार्ट है ये हमारा ट्रांजिशन कर्व का पार्ट है, और डी के आगे इधर हमारी सर्कुलर कर्व रहने वाली है। तो ट्रांजिशन कर्व का यूज कहां पर होता है कि जब हमारा स्ट्रेट रोड जा रहा है और अब उसको गोल टर्निंग करना है, तो टर्निंग करने को गोल सर्कुलर कर्व देने से पहले हमको एक ट्रांजिशन कर्व बीच में देना पड़ता। सो दैट ट्रांजिशन कर्व वी हैव टू मार्क। अब ये जो ट्रांजिशन कर्व है, ये ट्रांजिशन कर्व कौन सी यूज कर रहे हैं हम लोग, उसके हिसाब से हमको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, सो x इज द डिस्टेंस फॉर विच वर्टिकल ऑफसेट इज y। तो ये जो डी पॉइंट है आपका, डी पॉइंट के लिए आपके पास में ऑप्शन है और वो ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है आपका पॉइंट जहां से आगे सर्कुलर कर्व जा रही है और उसके पीछे इधर में ट्रांजिशन कर्व है। तो ये डी पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस है y, वर्टिकल डिस्टेंस y। दिस इज द मैक्सिमम ऑफसेट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x। तो आपको यदि x दिया है तो आप y कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको फार्मूला लगेगा। अब ये फार्मूले के लिए आपको जो अलग अलग पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको फिर से जो थ्योरी लेक्चर है आपके, उसके अंदर ट्रांजिशन कर्व का पूरा थ्योरी लेक्चर, वीडियो लेक्चर अपलोड किया है मूडल पे प्लेटफॉर्म पे, वो आपको जाके समझना पड़ेगा। तो आपको ट्रांजिशन कर्व और कैसे उसके ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं वो सब आपको पता चलेगा। सो फॉर हियर वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारे लिए कैलकुलेशंस क्या क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा एस, स्पाइरल एंगल ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, L/2R। ये फार्मूला हमारा एंगल निकालेगा डेल्टा एस का, रेडियन में आएगा ये एंगल। सो दिस एंगल वी विल कैलकुलेट इन द रेडियन। सो L इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो डेल्टा एस निकालने के लिए आपको L लगने वाला है। कैपिटल L क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फार्मूला क्या है हमारे पास में, L इज इक्वल टू V³ /α। सो दिस इज द फार्मूला फॉर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सो दिस वी हैव टू कैलकुलेट, L इज इक्वल टू V³ /α। अब ये V क्या है, तो ये V है हमारी डिजाइन स्पीड, यानी व्हीकल की स्पीड। रास्ते पर से जब ट्रक या गाड़ियां चलेंगी तो उनकी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है, तो आपको यहाँ पर V लगेगी, वेलोसिटी। और अल्फा क्या है हमारा, सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। तो आपको पहले अल्फा भी निकालना पड़ेगा,
वी क्यूब भी निकालना पड़ेगा, और आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व। तो रेडियस ऑफ द कर्व हमको दी रहती है, और रेडियस ऑफ कर्व के हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पर एक वेलोसिटी लेंगे, स्पीड समझ लो हमारी डिजाइन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मीटर पर सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो रही है वो वी की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। एंड देन अल्फा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड। सो अल्फा that we have to take as 0.3, that is rate of change of radial acceleration, और r is the radius of your curve, circular curve की radius जो आपको दी रहेंगी, और v is the design speed और velocity of the vehicle। तो यहां से आपको क्या निकलेगा, कैपिटल L निकलेगा। जब कैपिटल L निकलेगा तो उसपे से आप स्पाइरल एंगल डेल्टा S निकाल सकते हो, और वो हो जाएगा आपका L/2R, ये निकल जाएगा। सिमिलरली ट्रांजिशन कर्व सेट करने के लिए आपको S की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, शिफ्ट। तो शिफ्ट के लिए फार्मूला दिया आपको S इज इक्वल टू L²/24R। तो शिफ्ट भी कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। तो स्पाइरल एंगल एंड शिफ्ट, ये दो चीजें निकालनी है। फिर लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व निकालनी है। जब ये तीनों निकल जाएंगे तो फिर हम लोग ट्रांजिशन कर्व को प्लॉट करने के लिए हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो निकाल सकते हैं। एंड फॉर दैट we have to use the formula y is equal to x³/6RL, ये वाला फार्मूला यूज करना है। y is equal to L³ के जगह x³ भी ले सकते हैं हम लोग। L बोले तो कोऑर्डिनेट है आपका along the length of the curve। so using formula y is equal to x³/6RL, हम लोग x के अलग अलग वैल्यू के लिए y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे ट्रांजिशन कर्व के लिए। so before proceeding this, तो यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया है वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, देन सेंट्रीफ्यूगल रेशियो 1/4 है हमारा, और अल्फा दिया है हमको 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर अभी हमारा स्पाइरल एंगल और शिफ्ट और लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इतना निकाल सकते हैं। फिर y का फार्मूला लगा के अपने को x³/6RL ये फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे x बोलो या L बोलो, ये L जो है यहाँ पे आपको यह क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आप 5, 10, 15, 20 मिनट आपका पेग इंटरवल 5, 10, 15 ले सकते, या फिर 20 मिनट का भी ले सकते। तो यू कैन टेक द पेग इंटरवल एज 5 मीटर और 10 मीटर और 20 मीटर। बड़ी कर्व होंगी तो 20 मीटर लो, छोटी होंगी तो 10 लो, और उससे भी छोटी होंगी तो 5 मीटर ले लो। सो डिस्टेंस L समझ लो हमारा पेग इंटरवल हमने ले लिया 5 किलोमीटर का, सॉरी 5 मीटर का। सो L इज इक्वल टू 5 मीटर। तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा हमारा, दूसरा पॉइंट आएगा हमारा 5 मीटर पे। सो दिस विल बी यूर 5 मीटर डिस्टेंस। सो L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, फिर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा 10, फिर तीसरा हो जाएगा 15। सो लाइक वे 5-5 मीटर से आपको ये वैल्यू बदलना है। जब ये वैल्यू चेंज करेंगे तो y का फार्मूला हमारे पास में है x³/6RL। तो x की वैल्यू पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 ऐसी करके रखना है, तो y मिलेंगे अपने को। तो ये हो जाएगी आपके पास में कोऑर्डिनेट। तो ये टेबल में आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आप कोऑर्डिनेट डिस्टेंस लेना है, और उसके ऊपर से y कोऑर्डिनेट निकालना है, जो फार्मूले से निकलेगा y इज इक्वल टू L³/6RL से। तो r आपको दिया रहेगा रेडियस, आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर के हिसाब से r की वैल्यू यहाँ पर दी है, उतनी आपको लेना है। और L आपको निकालना है, फार्मूला ऊपर दिया है L का। S वो भी निकालना है आपको, शिफ्ट और स्पाइरल एंगल भी निकालना है। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपका ये वैल्यू के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी रोल नंबर वाइज आपका रेडियस होगी वो रेडियस आपको यहाँ पे लेना है, और बाकी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। लाइक वे So like way all the values will get calculated, और फिर आपका ऑब्जर्वेशन टेबल पूरा हो गया। तो इसको प्लॉट करने का तरीका एकदम आसान है। यहाँ पर ये फिगर आप देखिए, यहाँ पे
तो हमको क्या करना है, सीधी सीधी एक स्ट्रेट लाइन पहले सेट करना है. दिस इज आवर टेंजेंट लाइन. रोड की जो अलाइनमेंट है T से लेके तो D1 D2 तक का जाने वाली सीधी रेस लाइन, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी टेंजेंट डायरेक्शन. सो लाइन फ्रॉम P से लेके ये पूरी जो लाइन है, ये लाइन आपको रेंजिंग करके पहले सेट करना पड़ेगा. 2 रेंजिंग रॉड इसके 2 एंड पे लगाना पड़ेगा. और फिर ये लाइन पे फिर 5, 10, 15 ऐसे अलग अलग लोकेशन पे आपको पॉइंट लेने पड़ेंगे. सो हियर ये लाइन पे आप लोग अलग अलग पॉइंट लेंगे. सो कुछ पॉइंट, एक 5 मीटर पे, 10 मीटर पे, फिर 15 मीटर पे. सो लाइक वे वी कैन टेक द ऑप्शन. एंड ऐसे पॉइंट लेने के बाद में आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एक्स जो लेना है वो हो जाएगा आपका 5, 10, 15, 20, 25. और y कैलकुलेट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर पॉइंट पेक पहले ठोकेंगे 5 मीटर पे, दूसरी पेक ठोकेंगे 10 मीटर पे, तीसरी पेक ठोकेंगे 15 मीटर पे, फिर चौथी ठोकेंगे 20 पे. ऐसे अलग अलग पॉइंट्स फिक्स करना है. और फिर y कितना आएगा आपका वो कैलकुलेट किया आपने, तो कंपास से आपको परपेंडिकुलर सेट करना है. और कंपास से परपेंडिकुलर सेट करके हम लोग परपेंडिकुलर का डिस्टेंस जो है y का वो ले सकते. तो हर एक जगह पे आपका y का ऑफसेट जो है वो आपको मार्क करना पड़ेगा. तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उसके बजाय अपने आप से ट्रांजिशन कर्व बराबर सेट हो जाएगी. तो जैसा हमने ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट और ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड में किया था, वैसा आपको एक स्ट्रेट लाइन पे 5, 10, 15, 20, 25 मीटर पे पॉइंट ले लेना है. और वो पॉइंट लेके हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट करना है. और जो y का डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया, वो जितना भी y होगा वो y आपके वहां पे मार्क करना है. तो आपके कर्व के पॉइंट आपको बराबर मिलना शुरू हो जाएंगे. तो इन द फील्ड यू हैव टू टेक द परपेंडिकुलर ऑफसेट बाय यूजिंग कंपास एट पर्टिकुलर इंटरवल. तो 5, 10, 15, 20, 25 इतने मीटर पे पेक ठोकेंगे एक लाइन पे सीधा सीधा, और हर एक पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर सेट करेंगे. और जो y डिस्टेंस है, ऑफसेट डिस्टेंस जो कैलकुलेट करके रखा है आपने, उतना उसके ऊपर मार्क करेंगे. तो ऐसा करके आपको पूरे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए आपने, उसका मार्किंग हो जाएगा. तो वो सारे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली आपकी ट्रांजिशन कर्व आपको फील्ड में मार्क करती आएगी. सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर विच इज एज लाइक एज ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड या ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट. तो ये प्रोसीजर करके हम लोग ट्रांजिशन कर्व को सेट कर सकते हैं. सो डिटेल प्रोसीजर यहाँ पर भी दिया है आपको क्या क्या करना है वैसे. एंड यू हैव टू रीड्रॉ दिस फिगर हियर इन दिस प्रैक्टिकल जर्नल. जो फिगर ऊपर दिखाई मैंने वही आपको यहाँ पे निकालना है. और ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको पूरा करना है. एंड देन यू कैन मेक द कैलकुलेशन हियर. अभी कैलकुलेशन जो करेंगे, तो कैलकुलेशन आपको ये यहाँ पर एक सैंपल प्रॉब्लम दिया है, ये आप इसके हिसाब से करना है तो इसको भी कर सकते हैं आप. लेकिन आपको मैंने एक रेडियस और डिफ्लेक्शन एंगल ऑलरेडी दे दिया है मैंने आपको प्रैक्टिकल नंबर 2, 3, 4 और 11 के लिए. वही रेडियस लेना है आपको और उतना ही डिफ्लेक्शन एंगल लेना है और बाकी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, उसके लिए आपको थ्योरी लेक्चर जो है आपका ट्रांजिशन कर्व का, वो आपको देखना पड़ेगा. कैलकुलेशंस कैसे करने हैं वो देखने पड़ेंगे, और तब जाके आप ये वाले ब्लैंक पेज पे आपके कैलकुलेशंस पूरे करेंगे. So once this calculation was completed, then finally you have to write down the coordinate of x, y. तो x के कोऑर्डिनेट आपके 5, 10, 15, 20, 25 हो जाएंगे यहाँ पे रिजल्ट में. कॉमा करके y के कोऑर्डिनेट जो भी आपने कैलकुलेट किए वो भी लिखेंगे आप. तो x और y के कोऑर्डिनेट जो है वो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो रिजल्ट के अंदर. और फील्ड में हमने मार्क किया है पॉइंट्स. सो in this practical, the significance of the result is in construction of the road, when direction of road changes, to mark such alignment with the required curvature in the alignment, this practical can be utilized. जो curvature आपको alignment में fix करना है उसके लिए आपको ये वाला practical इस्तेमाल करना पड़ेगा. So it is suitable for larger size circular curve. बड़ी बड़ी जो circular curve रहती है बड़े बड़े हाईवे में की, उस हाईवे रोड के अलाइनमेंट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. वेन आपको यहाँ पर अभी टेंजेंट डायरेक्शन नहीं ले सकते आप, या फिर आप लॉन्ग कॉर्ड नहीं ले सकते, या फिर कॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उस समय भी आपको ये मेथड यूज हो सकती है. सो
this method is used for setting the transition curve only. और बाकी के आगे की जो कर्व है वो सर्कुलर कर्व, वो आपको इसके पहला वाला जो प्रोसीजर था थियोडाइट मेथड, उससे करना पड़ेगा. So that you have to remember here. But in the practical, only you have to calculate the coordinate of transition curve. Transition के कर्व के कोऑर्डिनेट निकालना है और इसके लिए डाटा ऑलरेडी आपको दिया है. So here, if you are having any difficulty, then please type in the chat box if you are having any difficulty with this practical, and then tell me in the chat box that should I proceed for the next practical or yes or no. So before proceeding to the other, there will be one poll is coming for you. So you have to answer to that poll. So you have to give the answer by selecting the proper option, and then we will proceed for the next practical. So here so one poll is coming on your screen. You have to answer to that poll before proceeding to the further practical. यहाँ पर सच्ची सच्ची आंसर लिखना है आपके, जबरदस्ती जो भी है एस एस करके मत लिखो. यहाँ पे यदि नहीं किया होगा तो मत लिखो, ये करने वाले होंगे तो आज वो लिखो. और बट यू हैव टू आंसर. हैव यू टेकन द प्रिंट आउट ऑफ द प्रैक्टिकल जर्नल ऑफ सर्वे 2? Yes, no, or will take the printout today. So all the students have to submit their option here. So I think few students are not available in the meeting, only they are just attending the meeting, but they are not listening, I think. So this is the result that again 40% students have not taken the printout. So that is the result shown on your screen. So all these remaining students, those who are saying no and will take the printout today, all you have to take the printout and see that in the next week you are completing your writing work, whatever the calculations are there. And in subsequent lectures in this month, you have to start completing your online learning also. So it is seen that many of the students, they are not watching the video lectures in continuation for every unit. But for survey 2, I am requesting to all of you that you please complete the video lecture series. So few lectures are already ready with me, that will, so I will upload in 2-3 days, and your whole syllabus 6 units that you will get through video lectures. So few of you can just type in the chat box, please proceed for next practical, so that then I will start the demonstration of the next practical here.
Okay, so now we will start with this next practical, which is practical number 6. इसके पहले मैंने कल आपको जो प्रैक्टिकल दिखाए थे उसके अंदर नंबर आगे पीछे हो गए थे, थोड़े से पुरानी पीडीएफ की फाइल मेरे से इस्तेमाल हो गई थी, सो सॉरी फॉर दैट. बट नाउ टुडे वी आर यूजिंग द actual practical journal what you are taking the printout, and accordingly now we will go for understanding the next practical, that is practical number 8, I think. So practical number 8 we have to take today, and then remaining practical we will complete tomorrow also. So important announcement is tomorrow also there will be surveying practical lecture, remember. So tomorrow also there will be practical lecture class of survey 2, so that you have to remember. So now I think my screen is visible to all of you. So we will start with the next practical, that is practical number 8 here. The name of the practical is to find out the horizontal distance and difference in the elevation between 2 points by using total station. So ये total station जो है ये हमको अभी सीखना है. तो इसके पहले हमने थियोडलाइट का इस्तेमाल किया है, तो थियोडलाइट का इस्तेमाल करके हम लोग रीडिंग ले सकते हैं. वो जो थियोडलाइट हमारा, वो थियोडलाइट है हमारा वर्नियर थियोडलाइट, यानी वर्नियर थियोडलाइट में हमारा एक हॉरिजॉन्टल नीचे वर्नियर स्केल है और एक वर्टिकल वर्नियर स्केल है, और वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर अपने होल के अंदर रीडिंग दिखते, वो रीडिंग हम लोग ले सकते. लेकिन अब ये थियोडलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया है, और ये सारे रीडिंग जो है हमारे कैलकुलेटर के स्क्रीन के जैसे डिजिटल बोर्ड पे हमको स्क्रीन पे दिखते हैं. ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है जो थियोडलाइट के जैसा ही काम करता है, टोटल ऑब्जेक्ट्स ऑपरेशंस आर सेम एज थियोडलाइट, बट इट इज इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड. उसके अंदर एक लेजर पॉइंटर होता है, वो लेजर पॉइंटर हम लोग एक ऑब्जेक्ट पे छोड़ सकते हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होके लेजर पॉइंटर वापस आ गया, तो वो पॉइंट कितने दूरी पर है वो हमको स्क्रीन के ऊपर दिखता. So such type of instrument that we have to use, and this is the practical first time it is included in your syllabus. इसके पहले तक ये प्रैक्टिकल सिलेबस में नहीं था, इस बार से आपके बैच से प्रैक्टिकल में आया है. सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एलिवेशन का डिफरेंस ये हमको टोटल स्टेशन से निकालना है. सो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. सो इन दिस प्रैक्टिकल यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ टोटल स्टेशन. टोटल स्टेशन का बेसिक आपको सीखना पड़ेगा, जो आपने थियोडलाइट का सीखा है वैसा ही आपको पहले सेंटरिंग ऑफ द थियोडलाइट, वैसी सेंटरिंग ऑफ द टोटल स्टेशन करना पड़ेगा. फिर टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडलाइट करता वैसे हम लोग टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द टोटल स्टेशन करना पड़ेगा, और फिर आपको फोकसिंग करना पड़ेगा. लेकिन अब यहाँ पे हमको एडिशनल जो काम लगता है टोटल स्टेशन के अंदर, वो होता है रिफ्लेक्टर रॉड. सो रिफ्लेक्टर रॉड वी हैव टू यूज फॉर द दिस प्रैक्टिकल. सो हम लोग टोटल स्टेशन की टेम्पररी एडजस्टमेंट थियोडलाइट के जैसी करेंगे. देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको निकालना है, और हमको निकालना है एलिवेशन और डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. दोनों पॉइंट के अलग अलग हाइट का डिफरेंस हम लोग टोटल स्टेशन से निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं वो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, टोटल स्टेशन लगेगा, फिर रेंजिंग रॉड लगेंगे, पेग और एरो लगेंगे. आपको यदि पॉइंट मार्क करने हैं तो आपको यहाँ पर प्रिज्म रॉड लगेगा, प्रिज्म रॉड, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टर. टोटल स्टेशन का ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हमको प्रिज्म रॉड लगता है. एंड देन यू विल आल्सो रिक्वायर लाइम पाउडर, प्लम बॉब एंड ट्राइपॉड. तो ये चीजें आपको ये प्रैक्टिकल में लगने वाली है. अब यहाँ पे आपको ये जो कंपोनेंट दिखाए गए हैं ये है आपके कंपोनेंट पार्ट ऑफ द टोटल स्टेशन. तो टोटल स्टेशन में आपको यहाँ पे थियोडलाइट का जैसा लेंस होगा, उसको एक आईपीस भी होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस. लेकिन उसको यहाँ पे जो 12 नंबर का दिखाया गया है ये इंपॉर्टेंट है हमारा. वहां पे आपको स्क्रीन दिखाया गया है उसका, ये स्क्रीन के बाजू में यहाँ पे बटन है अलग अलग 6 नंबर में जो दिखाए गए वाले. सो इस टाइप का मोबाइल के जैसा यहाँ पर एक पैनल लगा होता है, और उसके ऊपर स्क्रीन होता है, और स्क्रीन के बाजू में यहाँ पर हमारे बटन होते हैं. और मोबाइल जैसा ऑपरेट करते वैसा यहाँ पे फंक्शन बटन का इस्तेमाल करके, या फिर ये 1 2 3 4 5 के नंबर यूज करके हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं थियोडलाइट में, टोटल स्टेशन में. अब ये टोटल स्टेशन को ऊपर में हैंडल है पकड़ने के लिए,
और नीचे में यहाँ पे उसको ट्राइपॉड है, जैसे 3 फुट स्क्रू रहते हैं उसको, वैसे 3 फुट स्क्रू थ्योडलाइट को जैसे रहते हैं वैसे इसको भी यहाँ पे 3 फुट स्क्रू रहने वाले हैं। फिर उसके अलावा आपको एक आईपीस होगा, एक फोकसिंग का स्क्रू होगा आपका एक, और एक स्लो मोशन स्क्रू होगा। तो ये आप लोग कर सकते और इससे हम लोग ऑब्जर्वेशन ले सकते, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगता है, रिमेंबर। तो रिफ्लेक्टर हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्टर जो है ये एक कांच का ग्लास होता है, रिफ्लेक्टर का प्रिज्म, और उस एक रॉड के ऊपर उसको लगाया होता है, और वो रॉड आपको वो पॉइंट पे जाके खड़ा करना पड़ेगा। तो जो टोटल स्टेशन है वो आपको रिफ्लेक्टर के सामने फोकस करना पड़ेगा, रिफ्लेक्टर की तरफ, और रिफ्लेक्टर की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे तो टोटल स्टेशन में एक बटन रहता है, वो बटन दबाया आपने कि एक लेजर पॉइंटर जाता है रिफ्लेक्टर के पास और उसको लौट के वापस आ जाता है। तो वो लाइट को ट्रैवल होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसका हिसाब टोटल स्टेशन के कैलकुलेटर में, मेमोरी में हो जाता है बराबर। और फिर टोटल स्टेशन के स्क्रीन पे आपको कितना डिस्टेंस है वो आपको दिखाई देता है। तो इसके लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी आप टोटल स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते। लेकिन यदि आपका रिफ्लेक्टर नीचे ऊपर में है कोई, समझ लो, या फिर टोटल स्टेशन भी आपने थोड़ा ऊंचाई पे रखा, रिफ्लेक्टर नीचे रखा, तो आप तिरछा भी एंगल ले सकते। तो उसका तिरछा देखने के बाद में कितना एंगल है वो एंगल भी आपको स्क्रीन पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिख जाएगा। सो ओनली यस यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज और ऑपरेट द टोटल स्टेशन। इतना आपने कर लिया तो डिस्टेंस और एलिवेशन का डिफरेंस आप आसानी से निकाल सकते। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या क्या होगा आपका? तो सबसे पहला प्रोसीजर होगा आपका कि आपको सारे इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने हैं आपके, यानी टोटल स्टेशन और रिफ्लेक्टर रॉड, ये दो इंपॉर्टेंट है हमारे, बाकी तो सारे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे हमारे पास। फिर यहाँ पे आपको एक टेम्पररी बेंचमार्क फिक्स करना पड़ेगा, और उसके ऊपर हम लोग एक ट्राइपॉड सेट कर सकते हैं आपके टोटल स्टेशन का, और वो टोटल स्टेशन के ऊपर आपको फिर ट्राइपॉड जो है वो फिक्स करके हम लोग बेंचमार्क वगैरह उसका क्या है वो हम लोग सेट कर सकते हैं वहां पे। और फिर आपका जो टोटल स्टेशन है उसके फुट स्क्रू का इस्तेमाल करके हम लोग उसको लेवल करना पड़ेगा। सो वी विल गेट कंप्लीटेड द टेम्पररी एडजस्टमेंट। और फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्राइपॉड के ऊपर आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो पहले तो ट्राइपॉड को आप लेवल कर लो, उसके ऊपर टोटल स्टेशन को लगाओ, और टोटल स्टेशन को लगाने के बाद में फिर से एक बार उसको इंस्ट्रूमेंट को आपको लेवल करना पड़ेगा, और उसके टेम्पररी एडजस्टमेंट करेक्ट हो गई, फोकसिंग सब सेट हो गया, तो आपका टोटल स्टेशन रेडी हो गया सर्वे करने के लिए। अब आपको जो भी रीडिंग लेना है तो क्या करना पड़ेगा, समझ लो स्टेशन ए का रीडिंग लेना है तो स्टेशन ए पे जाके प्रिज्म का रॉड खड़ा करना पड़ेगा, वहां पे जाके रिफ्लेक्टर रॉड स्टेशन ए पे रखना पड़ेगा, और स्टेशन ए पे रिफ्लेक्टर रॉड रहेगा, स्टेशन बी पे टोटल स्टेशन रहेगा। और फिर टोटल स्टेशन से फोकस करना है आपको प्रिज्म के रॉड को, प्रिज्म रॉड का सेंटर बराबर आपको फोकस करना है। वो फोकस हो गया तो टोटल स्टेशन पे एक बटन रहती है आपकी, मेजर बटन करके, वो मेजर बटन दबाया आपने, तो मेजर बटन दबाते समय तुरंत एक टोटल स्टेशन से लेजर पॉइंटर जाता है, लाइट, लेजर लाइट रिफ्लेक्टर के पास, और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। और वो वापस आया वाला जो लाइट है उसको हम रिसीवर जो है टोटल स्टेशन का कैप्चर कर लेता, और उससे फिर कैलकुलेशन करता कि रिफ्लेक्टर तिरछा था क्या, उसका एंगल है क्या करके, या हॉरिजॉन्टल है, या कितने दूरी पर है। तो वो सारा कैलकुलेशन करके आपको स्क्रीन के ऊपर उसका रीडिंग दिखता है। तो वो रीडिंग देख के ही आपको पता चल जाता कि 2 पॉइंट में की दूरी कितनी है और उसका एलिवेशन का डिफरेंस है कि नहीं है करके। तो आपको क्या करना है, 2 अलग अलग पॉइंट पे टोटल स्टेशन से देख के प्रिज्म रॉड के ऊपर फोकस करके ऑब्जर्वेशन ले लेना है। ऑब्जर्वेशन जैसे ही आ गए उसको नोटबुक में नोट करके रख लो, तो उस पे से आपको दोनों पॉइंट में का डिफरेंस इन एलिवेशन है क्या वो भी पता चलेगा, और डिस्टेंस भी पता चलेगा। तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लिखना है, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए सी कितना है, यानी मैंने ए स्टेशन पे रखा और बी को देखा, फिर ए स्टेशन पे रख के सी को देखा, तो दोनों भी डिस्टेंस ए बी और ए सी ये हमको कैलकुलेट कर लिया हमने। फिर इसी प्रकार से हम लोग जब ए से बी को देखेंगे तो उस समय आपको बेरिंग भी मिल जाएगा उसका, लाइन ए बी का, वो टोटल स्टेशन के स्क्रीन के ऊपर बेरिंग भी दिखता है। तो बेरिंग और ए बी और ए सी दोनों भी लिख लेना पड़ेगा आपको, सिर्फ लिख लेना है आपको। फिर वहां से जब लिख लेंगे तो आपको यहाँ पर ए और बी और सी ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको मिल सकते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे 0,0,0 ये हमारा एक्स वाई जेड की 0,0 कोऑर्डिनेट हो गए।
तो आपका जो टोटल स्टेशन है उसके हिसाब से आपने जो पॉइंट सेट किया होगा उसके हिसाब से आपके नॉर्थिंग और ईस्टिंग के क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी आपको वहीं पे टोटल स्टेशन की स्क्रीन पे दिखेंगे, तो वो भी आपको लिख लेना है। जब ऐसा लिख लेंगे तो हम लोग यहाँ पर फिर ए पॉइंट का एंगल कैलकुलेट कर सकते, फिर डिस्टेंस बीसी कैलकुलेट कर सकते, फिर यदि आरएल ऑफ बेंचमार्क 100 है तो आरएल ऑफ द ए निकाल सकते, आरएल ऑफ द बी निकाल सकते, आरएल ऑफ द सी भी निकाल सकते, और फिर आरएल ऑफ द बी और सी यदि माइनस करते तो बी और सी में कितना डिफरेंस है वो भी आप निकाल सकते हो। तो प्रैक्टिकल इजी है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ टोटल स्टेशन का सेटिंग करते आना चाहिए एक पॉइंट के ऊपर, और जिसपे ऑब्जर्वेशन लेना है वहां पे रिफ्लेक्टर रखो और टोटल स्टेशन की तरफ से फोकस करो, उधर मेजर का बटन दबाओ तो तुरंत स्क्रीन के ऊपर आपके रीडिंग आ जाएंगे। बस वो रीडिंग लिख के आपको आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में भर देना है, तो बाकी के कैलकुलेशन आपके यहाँ पर आसान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल स्टेशन जब आप लोग कॉलेज में आएंगे तब उसके बाद में हम लोग उसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लेंगे। अपने पास में कॉलेज में लाइका कंपनी का बड़ा वाला टोटल स्टेशन है, वो टोटल स्टेशन का ऑपरेशंस कैसा करते हैं उसके लिए यहाँ पर मैंने ये प्रोसीजर दिया है, इसको आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। ये वाला जो प्रोसीजर है, टोटल स्टेशन पावर ऑन करो इंस्ट्रूमेंट की, फिर उसका सेट करो फुट स्क्रू, फिर उसके बाद में F4 दबा के कंटिन्यू करो। ऐसे सारे प्रोसीजर जैसा कंप्यूटर में अपलोड करते हैं हम लोग, मोबाइल में अपलोड करते स्क्रीन के ऊपर, वैसा आपको ये प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बराबर करना है, और इसके वजह से आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे। और जो ऑब्जर्वेशन आएंगे उसपे से हम लोग दोनों पॉइंट का डिफरेंस या दोनों पॉइंट में का डिस्टेंस कितना है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल है ये एकदम आसान है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी आपको करना नहीं है, कोई फार्मूले भी याद रखना नहीं है, और टोटल स्टेशन यूज करने का जो तरीका है वो यहाँ पर पूरा दिया है। आपको इसको एक बार सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा तब जाके आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया, कैलकुलेशंस आपको यहीं पे करने हैं, और उस पे से आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, लेंथ ऑफ लाइन ए बी कितनी है, बी सी कितनी है और ए सी कितनी है करके, और एंगल बिटवीन द बी एंड सी कितना है वो भी निकल जाएगा यहाँ से। तो ये रिजल्ट हमको यहाँ पे निकालना है। सो लाइक वे you have to learn the operation of using the total station, और वहां से हम लोग हमारा कई सारा डाटा जो है वो मैन्युअली जो हम लोग करते हैं उससे आसानी से जल्दी से फास्ट में हम लोग टोटल स्टेशन से हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए टोटल स्टेशन का भी थियरी का लेक्चर हो चुका है, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है मूडल के प्लेटफॉर्म पे। आपको टोटल स्टेशन का वहां से आपको थोड़ा सा लिसन करना पड़ेगा, और बाद में हम लोग जब फिजिकली आप कॉलेज में आएंगे तब आपका ये प्रैक्टिकल भी हम लोग कंप्लीट करा लेंगे। तो यहाँ तक का आपको जो मैंने शेयर किया उसमें आपको कुछ डिफिकल्टी हो, या फिर आपका जो अभी 3 दिन का जो प्रैक्टिकल का काम है उसके अंदर मैंने जो भी आपको कैलकुलेशन करने को बोला है उसमें आपको यदि कुछ डिफिकल्टी हो तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, या फिर आपका माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो यहाँ पे डिफिकल्टी, एंड देन वी विल गो फॉर द क्लोजर ऑफ दिस मीटिंग टुडे। So if you are having any difficulty, please you can type in the chat box. So Nilesh Alaspure, please unmute and ask your question. Nitesh Alaspure. No, sir. High difficulty. Please ask your question. Sir. No, sir. Difficulty nahi hai. No difficulty? No, sir. Okay, you are raised the hand, so I am asking to you. Okay, anybody want to ask question about survey 2 practical writing calculation part? So now today here are some questions that you have to answer. ट्रांजिशन कर्व के लिए आपको रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी
रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व के प्रॉब्लम के लिए रेडियस आप कितनी लेंगे? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आपको रेडियस दी रहेगी जो आपको रोल नंबर के हिसाब से दी है अलग अलग, वो आपको रेडियस यहाँ पर लेना है ट्रांजिशन कर्व के कैलकुलेशन के लिए भी। ट्रांजिशन कर्व के लिए वेलोसिटी की वैल्यू कितनी लेना है आपको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी यू हैव टू टेक फॉर कैलकुलेशन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। वैल्यू कितनी है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल की? अभी मैंने लेक्चर में कितनी बताया आपको? What value of velocity you will take for calculation? Please type in the chat box. How much is the value of velocity of the vehicle taken for transition curve? Okay, Neeraj Dhurve is saying 60 km per hour, correct. So that value is given in kilometer per hour. You have to convert that into meter per second. And then you have to put the value in the formula. तो आपके डिजाइन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उसके हिसाब से मीटर पर सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी वो निकालना पड़ेगा, और वो वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी, तब जाके आपका लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कितनी है वो आपको निकलेगी. सो फॉर दैट thanks for watching this video lecture. If you are still having any question, then you can type your query, or you can type now thank you, goodbye, or see you tomorrow. Tomorrow again there will be survey 2 practical session at 3 PM. कल 3 बजे फिर से प्रैक्टिकल रहेगा 3 से 4:30. उसकी लिंक मैं थोड़ा एडवांस में डाल दूंगा tomorrow morning, and then we will complete the demonstration of the remaining 2 practicals are there, which are on the triangulation theory. तो ट्रायंगुलेशन क्या है, ट्रायंगुलेशन कैसा करना है आपको, प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल करने ट्रायंगुलेशन के आपको, वो दोनों भी प्रैक्टिकल ट्रायंगुलेशन के हम लोग कल लेने वाले हैं. So before leaving the meeting, you can type okay or thank you or goodbye in the chat box, or you can write down your feedback or query, and then you can leave the meeting today. Tomorrow again we will meet at 3 o'clock again for the next remaining 2 practicals based on triangulation.